हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में पढ़ते हैं। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। 17 वर्ष की अवस्था में उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके थोड़े समय बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। वो कई लड़ाइयों में शामिल हुआ। जर्मनी की हार से उसे बहुत ही दुख हुआ था। 1918 में उसने नाजी पार्टी की स्थापना की। ये एक यहूदी विरोधी पार्टी थी। हिटलर को लगता था कि जर्मनी की हार के जिम्मेवार यहूदी हैं। यहूदी जो है ज्यूज़ को बोलते हैं। वह वर्साई की संधि को ख़त्म करना चाहता था क्योंकि उससे जर्मनी को बहुत ही शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सभी मानते थे कि जर्मनी ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जिम्मेवार है। इसलिए उसे अलाइड नेशन को हर्जाना देना होगा और उनकी ज़मीन वापस लौटानी पड़ेगी। इसलिए हिटलर बहुत आहत हुआ। वर्साई की संधि का विरोध करने व जर्मनी के विकास की बात करने के कारण हिटलर के समर्थक जर्मनी में बढ़ने लगे। उसने नाजी दल की स्थापना की। जर्मन गणतंत्र पर कब्जा जमा लिया। 1933 में उसे जर्मन चांसलर का पद ऑफर किया गया था। उसने 1934 में राष्ट्रपति और चांसलर के पद को मिलाकर एक कर दिया। वो एक बहुत ही प्रभावशाली वक्ता था जो कि जर्मनी मानता था कि यहूदी ही जर्मनी की हार के जिम्मेवार हैं। उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा गया। आपने एन फ्रैंक और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा ही होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो अमेरिका में जाकर बसना पड़ा था जर्मनी छोड़कर। ऐसे बहुत सारे यहूदी हैं जिन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। हिटलर को एक सनकी माना जाता है, होलोकॉस्ट का जिम्मेवार माना जाता है। उसने गैस चैम्बर में डालकर यहूदियों को मरवाया। उसने 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी पर शासन किया। उसने अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली थी 1945 में, और उसका मानना था कि दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा है कि आत्महत्या कर ली जाए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।